सुपर कार्स का दौर 1950 और 60 में तब आया जब फरारी, लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन जैसे ब्रांड्स ने अपनी हाई परफॉर्मेंस कार्स लॉन्च की। ये गाड़ियां सिर्फ स्पीड और पावर का ही नहीं बल्कि लग्जरी का भी एक शानदार सिंबल माना जाने लगी। हर सुपर कार एक इंजीनियरिंग मार्वल थी जिसे सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज और मशहूर इंजीनियर्स ही बना सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सिर्फ एक सिलेक्टेड कार्स के लिए ही थी। आम इंसान के लिए एक सपना था क्योंकि इन्हें बनाना और मेंटेन करना दोनों ही बहुत महंगा था। पर हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स तोड़ देते हैं, जिन्हें सिर्फ सपना देखना ही नहीं, उन्हें हकीकत में भी बदलना होता है। कई लोगों ने अपने गैराज या वर्कशॉप में बिना किसी बड़ी कंपनी की हेल्प से अपनी सुपर कार खुद बनाई। लेकिन बिना बड़े रिसोर्सेस के और लिमिटेड बजट में ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और क्या ये जर्नी इतनी स्मूथ होती है? यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे उन क्रेजी प्रोजेक्ट्स के बारे में जहां लोगों ने अपनी पसंदीदा सुपर कार अपने हाथों से बना डाली। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि इसमें इंडियन नाम भी शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस के केन हिमॉफ के बारे में, जिसको लैम्बोर्गिनी कुंटाश बहुत पसंद थी, जिसके लिए केन ने डिसाइड किया कि वो अपनी ड्रीम सुपर कार लैम्बोर्गिनी कॉन्टास को पाने के लिए एक अलग ही तरीका ढूंढेगा। अब केन को कॉन्टास से तभी प्यार हो गया जब उसने कैनन बॉल रन मूवी देखी थी। अब इस मूवी को देखने के बाद केन को कॉन्टास चलाने की बड़ी इच्छा हो गई, लेकिन पैसे ना होने के कारण उसके लिए असली लैम्बोर्गिनी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद केन ने खुद से ही अपनी सुपर कार बनाने का सोचा। अब सबसे पहले केन ने कार का वुडन फ्रेम बनाया, फिर इंग्लिश व्हील की मदद से एल्यूमिनियम को भी शेप दिया। कार बनाने के दौरान केन को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने तब भी काफी नई टेक्निक सीखी और असली लैम्बोर्गिनी के कुछ असली पार्ट्स भी यूज करे। कॉन्टास के कस्टम मेड व्हील्स तक बनाए, जिसके बाद केन ने 25 घंटे में सिर्फ पॉलिशिंग और फिनिशिंग में लगा दिए ताकि गाड़ी असली लैम्बो जैसी लगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था, जो था कि कैसे कार को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए। जिसके बाद केन ने जैसे तैसे करके आखिरकार बेसमेंट की दीवार तोड़कर कार को बाहर खींचकर बाहर निकाला और फाइनली 17 साल की रात दिन की मेहनत के बाद केन ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया और अपने सपनों की कार को पा लिया। और इसमें फोर्ड का V8 इंजन था और केन ने इस प्रोजेक्ट में $65,000 खर्च किए, जिसको बाद में चलाकर केन ने $90,000 में इसको बेच दिया। अगली सुपर कार है बुगाटी चिरोन, जो दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार्स में से एक है। लेकिन क्या एक कार के कबड़ खाने से बुगाटी को बनाया जा सकता है? हाँ, यह पॉसिबल है क्योंकि इस क्रिएटर स्टीवन सॉन्ग ने ऐसा वाकई में करके दिखा दिया। जब स्टीवन ने स्क्रैप मटेरियल से बुगाटी की रेप्लिका बनाने का फैसला किया तो उसे एक ऐसी बेस कार चाहिए थी जो साइज और शेप में बुगाटी की एकदम करीब हो। जिसके बाद स्टीवन ने जंक यार्ड में एक ऐसी कार को काफी खोजा और काफी खोजने के बाद उन्होंने पोंटियाक G6 को चुना, जो डायमेंशंस के मामले में एकदम परफेक्ट फिट कार थी। अब पोंटियाक को तोड़फोड़ करके स्क्रैप मटेरियल से एक नया बॉडी फ्रेम बनाया गया और यूज स्टील मैश, स्प्रे फोम और फाइबर ग्लास से स्कल्प्ट करके रिफाइन भी किया गया और शेप के लिए बुगाटी की टॉय कार को 3D स्कैन किया। लेकिन तब टाइसन, जो मेन स्कल्प्टर था, वो प्रोजेक्ट छोड़कर चला जाता है, तो प्रोग्रेस ना चाहते हुए भी वही रुक जाती है। पर करीब 2 महीने बाद एक नए स्कल्प्टर की मदद से कार में फाइनल टचअप्स दिए जाते हैं और फाइनली सिग्नेचर ब्लू ब्लैक पेंट, लेदर इंटीरियर्स और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ स्टीवन की बुगाटी चिरोन तैयार हो गई। वो भी कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ कबाड़ के पार्ट से। बाकी नई बुगाटी चिरोन लेना जाओगे आप, वैसे आपको मिलेगी तो नहीं। बाकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए चुकानी होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का ये आइकॉनिक सीन तो आप सबको याद होगा, जब विन डीजल और पॉल वॉकर ने लाइकन हाइपर स्पोर्ट से बिल्डिंग से जंप किया था, जो दुनिया की सबसे रेयर सुपर कार्स में से एक है, जिसके बस 7 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। ये गाड़ी सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जिसने लाइकन टॉय कार से इंस्पायर होकर इसका रेप्लिका बना डाला। तन्ना धवल ये एक इंडियन यूट्यूबर है जिसने होंडा सिविक के मेटल फ्रेम को लाइकन के डिजाइन के हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर मेटल शीट से एक्सटीरियर पैनल्स बनाकर उन्हें रेड पेंट भी करवाया। डायमंड्स वाली कस्टम हेडलाइट्स के साथ कार के फ्रंट और रियर को असली लाइकन जैसा बना डाला। वैसे आप ये भी जान लो कि असली वाली जो फ्रेम आती है लाइकन में, वो 4 करोड़ के डायमंड से लगी हुई होती है। इसके रिवर्स डायड्रल डॉट्स इसका सबसे खास फीचर है और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस सुपर कार को बनाने में तन्ना का 25 लाख से भी ज्यादा का खर्चा आया था और ये सच में लाइकन की 100% रेप्लिका है। लेकिन अब बात करते हैं ऐसी सुपर कार की जिसे चाइना के एक बॉडी किट से बनाया गया, एस्टन मार्टिन V8 विंटेज, जो एक जमाने में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार थी। पर बड़े दुख की बात है कि लगभग पिछले 15 साल से एक वर्कशॉप में धूल खा रही थी। लेकिन इस बंदे कैप्टन क्रैंकशाफ्ट ने डिसाइड किया कि वो इसे एक धमाकेदार सुपर कार में बदल के ही रहेंगे, बिना ज्यादा सोचे समझे। उसने चाइना से एक बॉडी किट को ऑर्डर कर दिया और 6 महीने बाद फाइनली बॉडी किट भी आ गया। लेकिन जब इंस्टॉल करने लगे तो किट फिट ही नहीं हो रहा था। ना तो पैनल्स अलाइन हो रहे थे, ना ही बम्पर का साइज मैच हो पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ। फेंडर्स काटे गए और बम्पर रिप्लेस किया गया और फिर हर एक चीज का ध्यान रखा गया, क्योंकि अगर फिटिंग में ही एक गलती होती तो पूरी कार डैमेज हो सकती थी।
और सारी मेहनत बर्बाद। और इसीलिए फिर हर एक पार्ट को ध्यान से फिट किया गया और फिर आया फाइनल रैप का टाइम, क्योंकि ग्रीन कलर का रैप लगते ही एस्टन मार्टिन का नया रेस इंस्पायर्ड लुक सामने आया, जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि इस कार को अपने हाथों से बनाया गया है। और कुछ इसी तरह कैप्टन ने एक चाइनीज कार किट से सुपर कार बना डाली, जिसे बनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। अगली स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसे कार बनाने तक नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी खुद की टेस्ला रोस्टर से इंस्पायर्ड इलेक्ट्रिक सुपर कार बना डाली। ये जर्नी है डेविड एंड्रे की, जिन्होंने एक K1 अटैक किट ऑर्डर किया, लेकिन ये किट बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आई। मतलब अब डेविड को वायरिंग से लेकर वेल्डिंग तक हर एक चीज खुद को सीखनी थी। सबसे पहले टेस्ला मॉडल S के रियर ड्राइव यूनिट को इंटीग्रेट करना था, जो एक बड़ा चैलेंज था। फिर बैटरी बॉक्स और सीट माउंट्स कस्टम फैब्रिकेट किए। बॉडी का फिट सही करने के लिए काफी मॉडिफिकेशन भी करने पड़े। और फाइनली 3 साल बाद टेस्ला रोस्टर इंस्पायर्ड इलेक्ट्रिक सुपर कार रेस के लिए रेडी थी। इसका मुकाबला कुछ रियल टेस्ला से भी हुआ और अब ये म्यूजियम में डिस्प्ले होने जा रही है। और टेस्ला रोस्टर की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए। हमारी अगली सुपर कार है मैक्लारन 720S, जो कि एक बेस्ट सुपर कार मानी जाती है। पर जब यह क्रैश के बाद डैमेज हुई, तब सिर्फ ये एक स्क्रैप मेटल का ढेर लग रही थी। यूट्यूबर मैट आर्मस्ट्रांग ने टूटी फूटी मैक्लारन को खरीदा तो रियर सब फ्रेम डैमेज, कार्बन फाइबर फ्रैक्चर्स और इलेक्ट्रिकल इशू जैसे बड़े प्रॉब्लम्स सामने आए। लेकिन मैट ने कार को रीबिल्ड करना शुरू किया और टेक्नीशियन की मदद से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स वगैरह फिक्स की। लेकिन हर स्टेप पे नए सरप्राइज मिल रहे थे। एक पॉइंट पे तो कार के अंदर गिलहरी तक भी मिली और जब इंजन स्टार्ट किया तो ऑयल लीक होने लगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसके सभी इश्यूज को बारीकी से ठीक किया गया और फिर मैक्लारन 720S वापस से रोड पर दौड़ने के लिए तैयार थी। ये तो कुछ भी नहीं, मैक्लारन F1 LM, जिसके सिर्फ 5 ओरिजिनल मॉडल्स ही बनाए गए थे। लेकिन डैनी ब्राउ का इस सुपर कार का रेप्लिका बनाने में 23 साल लग गए। बिना किसी ऑफिशियल ब्लूप्रिंट्स के डैनी ने सिर्फ फोटोज और स्केल मॉडल्स का यूज करके कार का पूरा डिजाइन क्रिएट किया। फिर हर एक पार्ट को हाथों से तैयार किया, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब डैनी ने एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास का यूज करके कार को ओरिजिनल के वेट के करीब रखा, क्योंकि इससे कार ओरिजिनल कार के मुकाबले सेम दिखती है और यही उनका मेन गोल था। और फिर 6 स्पीड मैनुअल ऑडी गियरबॉक्स के साथ इस सुपर कार में BMW का V12 इंजन ट्विन टर्बो सेटअप के साथ लगाया गया। लेकिन इस मैक्लारन का सबसे यूनिक फीचर है सेंट्रल ड्राइविंग पोजीशन, जो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और फिर फाइनली 2022 में मैक्लारन F1 LM की रिप्लिका बनकर तैयार हो गई। अब आती है लैम्बोर्गिनी टेड्जो मेलेनियो, जिसका कमाल का लुक देखते ही लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि इसका लुक देखते ही आज की जनरेशन का लुक नहीं लगता, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक कार है जिसका रेप्लिका भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसे भी तन्ना धवल ने बनाई थी, वो भी बिना किसी एडवांस टूल्स और सॉफ्टवेयर्स के, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। अब इस कार को बनाने के लिए तन्ना ने वही 2 लीटर का होंडा सिविक इंजन का यूज किया, जिसे फाइबर ग्लास की बॉडी से कवर करके टेड्जो जैसे लुक दिया गया। और इस कार का बॉडी डिजाइन बनाना सबसे मुश्किल टास्क था, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे इसका डिजाइन एकदम क्लासी दिखता है, और ऐसा सेम टू सेम डिजाइन करना कोई एक दिन का हलवा नहीं है। टेड्जो के बॉडी पार्ट्स के लिए हुंडई सेंट्रो का फ्यूल टैंक, मारुति सुजुकी अल्टो के सस्पेंशन और बेनेली 600i बाइक के साइलेंसर का यूज किया गया। और इसमें कस्टम प्रोजेक्टर बल्ब्स भी लगे हुए हैं। अब इस कार में सबसे खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट तन्ना ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के पूरा किया था। और हमने महिंद्रा के 50 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करी है जो किसी को पता नहीं है, वो भी देख लो। धन्यवाद।